कांडरा पंचायत की पंचायत समिति उपेन पाड़े जी आज मेरे साथ है और इन पर क्या आरोप लगा था देख लीजिए। जीतल पर लफड़ा हरो मुखिया तो जितल पोरे लेपड़ा रे मतलब हाँ भाई समझ सकते हैं। देखिए ये ग्रामीण का दर्द है, आप समझ सकते हैं। ओपन पाड़ा की करो से बोझ के दा देखबा अपन ओपन पाड़ा की करो ऐसा अच्छा बोझ के दा उपेन पाड़े के तो जीता वो उपेन पाड़े अखन जीतल ना हो जे जीतल ओकरा को नहीं वो ग्राम के सरपंच है। तो मुखिया तक लड़ा पड़ते अच्छा सरपंच है। हां सरपंच तक लड़ते ना मुखिया तक सामोर गांव तो चलन देखी की होवे की जाय से देखा पड़ते ना नहीं पड़ते। हां सरपंच यदि मना करो तो मुखिया तक नहीं देखा देना इटा हमरा 200 लोग जब बिहान जाए यार आवो है गोरू बाछू पानी लाई नहान स्नान झाड़ा फिरे सब जाए ओपन पाड़ा कोई मुखिया तक नहीं देखा है काने रोडटा बनते मंदिर जाए हमरा आटे सब मंदिर जाए कत लोग हजार हजार लोग मंदिर जा गोटे गांव तो चर्चा कर लोग मिसा कोई तो ये देख सकते हैं गांव के लोगों का आक्रोश जबरदस्त है। सीधा सीधी भाषा में अगर कहल जाए तो गांव के लोग आक्रोशित हो गलत मुखिया समिति वार्ड मेंबर सबसे नाराज। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो किस हद तक सही है ये बताइए। एक बात बताइए, ये पंचायत जो है मतलब मुखिया जी का है या नहीं है? बिल्कुल है। तो मुखिया जी को खुद आके देखना चाहिए और हम बोलने से मुखिया जी तो आएंगे नहीं। कोई मेरा तो बधुआ मजदूर तो है नहीं मुखिया जी। आप तो जानते हैं कहीं भी आपका जितना भी मान लीजिए सरपंच है पंचायत समिति सदस्य है और आपका मुखिया है सबका 36 का आंकड़ा चलता है, किसी का बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? ये पंचायत का विकास का मुद्दा को बारे में हम लोग उठाते हैं, कहीं से मान लीजिए उन लोग से नहीं बनता है। हमने बिजली पानी रोड हर समस्या का हम लोग बैठक में उठाए हैं, लिखित रूप से हम लोग उठाए हैं। हम लोग का जो मासिक बैठक होता है हम लोग बीडीओ साहब के सामने उठाए हैं, प्रमुख मैडम के सामने उठाए हैं। और जितना भी होता है विकास का काम, हर विकास का काम हम लोग किए हैं। पंचायत में जितना भी मान लीजिए हम लोग का पंचायती समिति का कोई फंड ही नहीं है। साल में एगो काम मिलता है, छोटा सा काम 1 लाख का 1.5 लाख का काम मिलेगा। अभी एगो कांडरा का मध्य विद्यालय कांडरा में देखिए यूनिट लगवाए हैं। तो साल में अगर हमको एक काम मिलेगा हम कहाँ से विकास मान लीजिए हम कहाँ से रोड करेंगे बताइए? उसके लिए हमको फंड दिया जाएगा तब ना। पंचायत समिति का तो 1 रुपया पैसा महीना का है नहीं। हम लोग अगर किसी का शादी हो किसी का मरनी हो आता है पॉकेट से हम लोग पैसा देते हैं। कोई भी मामला पंचायत में हम लोग जाते हैं, हर पंचायत में जितना भी मामला झगड़ा होता है हर चीज़ में हम लोग पंचायती करने जाते हैं। किसी को भी हम लोग मामला को थाना नहीं जाने देते हैं, हर मामला को पंचायत में ख़त्म करते हैं और उसमें 1 रुपया पैसा उसको नहीं लगता है। हम लोग को सरकार ये अधिकार दिया है कि 10,000 रुपया तक हम लोग जुर्माना लगा सकते हैं पंचायती में, लेकिन कोई बोल दे किसी का 1 रुपया जुर्माना लगाए हैं किसी का 1 रुपया जुर्माना नहीं लगा है। कम से कम हमको लग रहा है कि 300-400 वृद्धा पेंशन हम काम किए हैं पंचायत में। कोई आदमी बोल दे कि पेंशन में 1 रुपया लगा है। आय आवासीय जाति में भी खर्चा होता है, एफिडेविट का खर्चा होता है आदमी का जाता है, लेकिन उसमें भी जो आदमी आता है हम लोग फ्री बनवाते हैं। 1 रुपया भी पैसा हम लोग नहीं लगने देते हैं, पॉकेट से बना देते हैं। जो बोलते हैं 100-200-400 रुपया का बात है, 100-200 का पॉकेट से लगे, किसी से 1 रुपया पैसा नहीं लेते हैं। जो आदमी मेरे ऊपर विलम्ब लगा रहा है उस आदमी का वृद्धा पेंशन पति पत्नी दोनों का हम किए हैं, कम्बल दिए हैं। उसका घर में पंचायती किए हैं। उसका घर में वो अपना पूतों पे हाथ छोड़ा था, अपना समधी के सामने पूरा पंचायती हो रहा था। मुखिया सरपंच हम लोग सब थे, उसमें गांव का 20 आदमी था, वहाँ पे वो हाथ छोड़ा हुआ था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी उस मामला को हम लोग थाना में नहीं जाने दिए। उसमें उसका समधी थाना जाने के लिए गाड़ी तक कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने उस मामला को पंचायत में ख़त्म किया। और छात्र राजनीति का बात है तो बोकारो में हर कॉलेज में जितना छात्र नेता है सबका गुरु उपेंद्र पांडे और झारखंड माता है। आज जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन लोग का भी गुरु हम ही लोग हैं। हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ लगता है, इसलिए जो आदमी के बारे में जो आदमी जो भी बोलता है सबके बारे में, करेक्टर के बारे में
हम यही बोलेंगे मीडिया साहब से, एक बार पता कर लीजिएगा कैसा कैसा आदमी का क्या चरित्र है, क्या है। ठीक है कि नहीं। यहाँ तक कि आदर्श ग्राम का बात है, आदर्श ग्राम का मुद्दा हम अगला बार भी बैठक में उठाए हैं। आपका जो विजिट में जो आए हुए थे आदर्श ग्राम का, जो आपका बिमल चंद्र राय जी जो आए हुए थे, बिमल चंद्र राय जी को हमने बोकारो में बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीडीसी मैडम को फ़ोन करके हमने अवगत कराया कि भाई आदर्श ग्राम जो सालाना जो आपका 150 करोड़ का जो ये फंड है, ये पैसा अगर मेरे पंचायत में 150 करोड़ रुपया अगर आ जाता है तो शिक्षा, रोड, पानी, बिजली, आवास सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हर हम लोग मुद्दा हम लोग उठाते हैं। घर घर नल जल योजना का देखिए, उसका मेरे पास वीडियो है, बैठक में उठाए थे। अब मेरे पास जितना पैसा रहेगा उतना ना हम काम कर पाएंगे। मेरे पास तो कोई फंड नहीं है, फिर भी हम अपना पॉकेट से पैसा करके खर्चा करके जनता को देते हैं। लेकिन आदमी का है जो अच्छा काम करता है, आदमी जलता है, 2-4 आदमी विपक्ष में है, उन लोगों का कुछ काम है नहीं, उन लोगों का तो कुछ काम है नहीं। उन लोगों का है 2 रुपया 4 रुपया का आदमी है, मुआफ पी लेता है, मुआफ पी के काम करता है, समझे कि नहीं। उन लोग का कैरेक्टर मालूम कीजिए। उसका लड़का का चोरी में 2 बार 3 बार थाना में नाम गया, फिर भी हम लड़का का काम लगवाने का काम किए। लड़का को बोले भाई काम पकड़ो, चोरी चमारी छोड़ो, गांव से बोलते हैं दारू छोड़ो, गांव में दारू मत बेचो। आप मान लीजिए अगर कोई दारू अगर बेच रहा है पंचायत में, उसका क्या है कि भाई बगल में जो उसका मान लीजिए आस पड़ोस के लोग हैं, वो लोग को विरोध करना चाहिए, यहाँ पे नहीं बेचने देंगे, उन लोग को आना चाहिए। रोड का बात है, रोड का बात हम रोड का है तो सरपंच के पे आरोप जो आदमी लगा रहा है, उस आदमी को कम से कम हमको लग रहा है कि जो आदमी वहाँ पे लगा रहा था एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वो पहले मालूम पहले करे कि सरपंच का क्या फंड है, सरपंच के पास क्या पावर है। पंचायत भवन में हम लोग को बैठने के लिए रूम हम लोग को नहीं मिला है। बीडीओ साहब को 10 बार बोले हैं कि एगो रूम दीजिए हम लोग को बैठने के लिए। बीडीओ साहब बोलते हैं आप लोग का वहाँ पे रूम नहीं है, आप लोग प्रमुख का रूम में आके बैठिए, आप लोग को ब्लॉक में रूम दिया गया है। अगर हमको रूम नहीं मिलेगा तो क्या हम ताला तोड़ के बैठेंगे पंचायत भवन में? हम अपना आवास में पंचायत भवन से बढ़िया देखिए ऑफिस बनाए हैं, ये जनता के लिए 24 घंटा खुला रहता है। मेरा पंचायत में एक मामला हुआ था कुछ दिन पहले, आपका 2-4 महीना पहले, व्यक्ति का हम नाम नहीं लेंगे, उनका लड़का को थाना वाला पकड़ के ले गया था तेलीडी मोड़ से। रात 12:30 बजे अपना बाइक पे बैठा के उस लड़का को हम लाने का काम किए और उसका माँ बाप और उसका दादा दादी के लड़का को सौंपे। बोले दोबारा लड़का ऐसा गलती ना करे, लड़का को सुधारिए, पढ़ने बोलिए, काम करने बोलिए। वो ये काम हमको लगता है कि इस तरह का काम अपना घर वाला भी मतलब जो एकदम होता है वही करता होगा, नहीं तो कोई रिलेशन भी ऐसा काम नहीं करता है। आय आवासीय जाति का बात है, आय आवासीय जाति में मान के चलिए कि सरकारी रेट है 30 रुपया रेट है, 3 गो पेपर बनाएगा मान लीजिए आय आवासीय जाति तो 90 रुपये ऐसे भी खर्चा होता है, एफिडेविट में 100-150 रुपया खर्चा होता है। वो पैसा भी हम लोग अपना पॉकेट से देते हैं। जो आदमी हम लोग को ला के देता है, हाँ लोग बोलते ना 150 रुपया 200 रुपया तो उसका वहाँ पे लग जाएगा, पैसा वो सरकारी रेट में जमा होगा, लेकिन वो बोलेगा कि वो पैसा तो हम उसको दिए, सरपंच को दिए। भाई क्यों हम लेंगे? भाई मेरा पॉकेट से जाए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। विकास का काम कर रहे हैं, ऐसे भी मान लीजिए गरीब आदमी का काम करना, हम लोग अपना जन सेवा का भावना से राजनीतिक में आए हैं, 2007 से राजनीति कर रहे हैं। बोकारो में हर कॉलेज में छात्र संघ में लड़का खड़ा किए थे और जितना लड़का आपका 100 में से 95 लड़का उपेंद्र पांडे और झारखंड माता का चेला है, सब लड़का लोग का गुरु हम ही लोग हैं, जितना लड़का है। और भी बहुत कुछ है, बहुत सारा लड़का का हम पोल नहीं खोलना चाहते हैं। अगर पोल खोल देंगे तो अभी लड़का लोग का मुंह देखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हर लड़का से यही बोलेंगे कि पढ़ाई करो, अपना लाइफ के फ्यूचर में देखो, नौकरी देखो, शिक्षा देखो, क्योंकि तुम्हारा और 5 साल 10 साल पार हो जाएगा ना, उसके बाद तो मान लीजिए जो लड़के लोग अभी फालतू घूम रहे हैं, उसके बाद जो वैकेंसी का जो उम्र होता है वो उम्र भी पार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग राजनीति किए हैं, हम लोग उस दर्द को समझते हैं। आज हम लोग भी अगर मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए राजनीतिक नहीं करते तो आज हम लोग कहीं पे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे डिफेंस लाइन में हो, चाहे रेलवे में हो, कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग छात्र राजनीतिक किए तो हम लोग सोचे कि चलिए अब जन सेवा में ही अपना पूरा ज़िंदगी हम लोग को गुजारना है। और यही मेरा एकदम पूरा आशा और उम्मीद है कि हम लोग
पूरा विकास करें। घर घर नल जल योजना का भी देखिए स्कूटी को भी दिए, पीएचडी विभाग में लिखित रूप से दिए। ये आपका हम लोग का मासिक बैठक होता है, ब्लॉक में जो बैठक होता है उस बैठक में भी उठाए हैं, उसका वीडियो भी है, देखिएगा फेसबुक में डाले हुए हैं, उसमें भी लिखित रूप से वीडियो साहब को भी दिए हैं। और वीडियो साहब को हम यही बोलेंगे कि पंचायत का जो पैसा है आप पंचायत में दीजिए। आप पंचायत में नहीं दीजिएगा, यहाँ का आदमी जो है आवाज़ जो है आप लोगों पे नहीं उठता है, इसका आवाज़ हम लोग को सुनना पड़ता है, हम लोग को जवाब देना पड़ता है। आप हमको फंड नहीं दीजिएगा, पंचायत में विकास नहीं होगा। पंचायत का पैसा निगम में लगेगा, ये अनलीगल है, इसलिए लीगल में काम हो, पंचायत का पैसा पंचायत में लगे और पंचायत का विकास हो। हम विधायक जी से भी बोलना चाहेंगे, विधायक जी अमर कुमार बावरी जी हैं, अच्छे विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं और विधानसभा जब बुलाते हैं आते भी हैं। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे और सांसद पीएन सिंह से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आदर्श ग्राम जो हम लोग का हुआ है, डीडीसी मैडम रांची गई थी बैठक में, उस बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना देर प्रोसेस हुआ, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन हम लोग का आवाज़ को पता नहीं दबा दिया जा रहा है। क्या इसमें चाल है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आदर्श ग्राम पे थोड़ा ध्यान दे, फोकस करे और आदर्श ग्राम कांड्रा पंचायत में आए। ये सारा पेपर में सब कुछ हुआ है, 150 करोड़ रुपया सालाना इसमें अगर हो जाता है तो 150 करोड़ रुपया मिलेगा। और पेंशन का बात है, पेंशन तो कम से कम 300-400 आदमी का किए हैं, बतख दिलाए, मुर्गी दिलाए, गाय दिलाए, बकरी दिलाए हैं। कोई आदमी बोल नहीं सकता है सरपंच 1 रुपया पैसा लिया है। यही बात हम बोल के जोहार झारखंड। अब हमारे तो ये थे उपेन पाड़े जो अपनी बात रख रहे थे। आप लोग इनकी बात से कितना सहमत हैं? और ये जिस तरह की बातें बता रहे हैं कि हमने बहुत तरह का जो मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है हमने उस तरह का काम किया। हमारे बीच में पूर्व के छात्र नेता झारखंड महाथा जी हैं। आपके गांव का खास करके कांड्रा का जो है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पंचायत समिति हो, मुखिया हो, वार्ड हो, सब पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। पानी की समस्या आपके गांव में, सड़क की समस्या है, तो ये सारी उस वीडियो के संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं? कांड्रा पंचायत के लोगों को स्वाभाविक की बात है कि उपेंद्र पांडे जैसा व्यक्ति को पंचायत समिति सदस्य चुनने का हम लोग को मौका मिला और हम लोग पंचायत समिति बनाए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये हमारे पंचायत समिति कुछ भी काम हो ब्लॉक का, ये लड़के लाने का काबिलियत रखते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों माटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम लोग दोनों ने छात्र राजनीतिक में बहुत सारे आंदोलनें किए हैं, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय हजारीबाग को अलग करने में हम लोग दोनों का अहम भूमिका थी। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग का गांव के, हम लोग पंचायत के लोगों ने आरोप लगाता है, ये गलत बात है। ऐसे व्यक्ति को आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी जो समस्या होती है इनके द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। चाहे वृद्धा पेंशन की समस्या हो, चाहे आपका आय आवासीय की समस्या हो, ये छोटी बड़ी जो समस्या है इस समाधान करने का काम करते हैं। कोई गांव में या पंचायत में कुछ मैटर होता है, इसमें भी वो चल के जाते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं, यहाँ तक कि ये वो समस्या को थाना तक जाने नहीं दिया जाता है। तो इस तरह का गंभीर आरोप बहुत ही गलत बात है। जहाँ तक कि विकास की बात हो रही है, विकास मुखिया को करना चाहिए था, क्योंकि उनके द्वारा, उनके माध्यम से फंड आता है, उनको फंड मिलता है। पंचायत समिति को कोई फंड नहीं मिलती है। इनको साल में शायद एक बार फंड आता है किसी तरह, सो ज़्यादा नहीं, 50,000 से 1 लाख रुपया तक इस फंड आती है। तो इस फंड से ये कहाँ तक विकास करने का संभव ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा गंभीर आरोप लगाना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कहीं विकास हो चाहे ना हो, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गांव में पैदा हुए हैं, कहीं विकास हो चाहे ना हो, लेकिन अपना गांव में ज़रूर विकास करेंगे। और अभी आपका
बाकी है। सेशन इनका 4 साल है अभी, और इस 4 साल के दरमियान में हमको लगता है कि ये लड़के प्रमुख से लड़े, चाहे आपका वीडियो को लड़के जो काबिलियत है इनमें, उस काबिलियत को 4 साल के दरमियान में ये कुछ ना कुछ फंड लाने का काम करेंगे। ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है और आशा भी रखते हैं कि ये हम लोग गांव के लोग भी इनके साथ रहेंगे और साथ में रह के इनको जो जैसे ही निर्देश देंगे उसी तरह विकास का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे झारखंड माथा जो पूर्व के छात्र नेता रहे हैं। हमारे उपेंद्र पांडे जी भी छात्र नेता रहे हैं और जिस तरह की बात उपेंद्र पांडे जी ने कही, एक बात बड़ी अच्छी बात, आप दूसरे पंचायत में जाके देख लीजिए तो जाति आवासीय के नाम पे लगभग 1000 से 1500 रुपया ऐंठा जाता है और वो काम ये अपने पॉकेट से देकर करवाते हैं। हालांकि सबकी करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं ये नहीं कहेंगे, लेकिन जितने लोगों का इन्होंने करवाई है, ये इनका कहना है कि हमने बहुत सारे लोगों को अपने पॉकेट से देकर करवाए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतने अच्छे हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं। और जिस तरह हमारे झारखंड माता जी ने इनकी तारीफ की, आप लोग भी समझ सकते हैं। जितना अधिकार क्षेत्र इनका है उतना ये काम करते हैं। जिस तरह का इनको फंड मिलता है उसके हिसाब से काम होता है। लेकिन जो समस्या है सड़क की, जल की, इसके लिए अगर एक व्यक्ति को जिम्मेवार माना जाए तो ये भी गलत है, क्योंकि पंचायत का संपूर्ण विकास के लिए सभी जो भी प्रतिनिधि हैं सारे लोग दोषी हैं, यहाँ तक कि विधायक सांसद भी दोषी हैं। तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। जब वोट की बारी होती है तो वो लोग सामने आते हैं, लेकिन 5 साल तक कैसे वहाँ की जनता जी रही है उसको कभी देखने नहीं आते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा और अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। लेते हैं मतलब आप लोगों से विदा। जय झारखंड।